हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ की तबाही में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल दोस्तों हमने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक को इस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें भाई, क्योंकि वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में आपको दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। तो आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो स्क्वायर की ट्रिक लेके आया हूँ, और वो आपको मैं बताता हूँ कि आजकल जो भी टीचर्स स्क्वायर की ट्रिक डाल रहे हैं वो क्या करते हैं, 100 के आसपास, 25 के आसपास, 50 के आसपास इन ट्रिक्स को बना के डाल देते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी रामबाण ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको 1 से 1000 या आप 2000 या 5000 यहाँ तक के स्क्वायर्स को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको बस एक छोटी सी चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। वो ये करना पड़ेगा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 1 से 30 तक के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी खुद, क्योंकि वही वाला हिसाब है भाई कि थोड़ा एफर्ट तो आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। इसमें तो मैं आपके साथ कोई भी भाई सहमति नहीं कर सकता। अगर आप 30 तक स्क्वायर नहीं याद कर सकते हैं तो आप पढ़ना ही छोड़ दीजिए भाई। ये मेरा आपसे सीधा सीधा कहना, चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या आपको ख़राब लगे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये 30 तक स्क्वायर आप निकाल लेंगे। अब स्क्वायर की बात में तो एक छोटे बिल्कुल जो भी बच्चा यही नहीं जानता कि स्क्वायर क्या है उसको भी मैं सिखाना चाहता हूँ भाई। आप ये मेंशन ना करें कि ये क्या, तो बस आपको तो बस देखना है स्क्वायर्स क्या होता है कि दो सेम नंबर्स, मान लीजिए 28 28 का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, वही उसका स्क्वायर होता है भाई। तो ये स्क्वायर होता है, जिसे स्क्वायर ना पता हो उसके लिए भाई। अब स्टार्ट करते हैं भाई स्क्वायर निकालना। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब देखिए भाई, हम एक नीचे से ऊपर तक के सभी नंबर्स को करते चलेंगे भाई, और ये वीडियो आपको भाई कैलकुलेटर का बाप बना देगी भाई। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, देख लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं हम बेस 100 पर। बेस 100 का मतलब 100 के नीचे, यानी कि 100 से नीचे आने वाले नंबर और 100 से ऊपर आने वाले नंबर। तो स्टार्ट करते हैं 100 से ऊपर वाले नंबर। मान लीजिए हमारे पास 102 नंबर आया। क्या आया भाई? 102 का स्क्वायर पूछा भाई। क्या करेंगे, ये 100 से कितना ज़्यादा भाई? 2 ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। तो 2 ज़्यादा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है? 4। लेकिन बेटा आपको यहाँ 0 4 करना, क्योंकि आपको 2 डिजिट लेनी है भाई। कितनी डिजिट? 2 डिजिट, 1 डिजिट नहीं लेनी। अगर 3 डिजिट आती है स्क्वायर करने पर तो भी 2 डिजिट, तीसरे डिजिट को यहाँ जोड़ दीजिए। कितना ज़्यादा भाई? 100 से 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर 4, 0 4। अब जितना ज़्यादा हो नंबर में उतना जोड़ दीजिए भाई। कितना हो गया भाई? 104 हो गया, ये 0 4 हो गया भाई स्क्वायर। ये देख लीजिए भाई, ये स्क्वायर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 107 आया भाई, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। ये 100 से कितना ज़्यादा? 7 ज़्यादा, तो 7 का स्क्वायर 49, और जितना ज़्यादा उतना इसमें जोड़ दीजिए भाई। 107 + 7 114 है, और ये 49 हो गया भाई स्क्वायर। ऐसे ही भाई आप सेकेंड्स में स्क्वायर को निकाल सकते हैं। मैं वादा करता हूँ भाई, आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए भाई। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, कैलकुलेटर से फास्ट आप इस ट्रिक से कोई भी स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास आया 112 आया, 112 का स्क्वायर निकालना भाई। ये 100 से कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा, 12 का स्क्वायर 144। मैंने कहा आपको 30 तक स्क्वायर याद करने ही पड़ेंगे, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता है ही नहीं, तभी आप कुछ चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है भाई। अब ये जितना ज़्यादा उतना ही ऐड कर दीजिए इसमें। कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा, तो इसमें 12 ऐड कर दीजिए। कितना हो गया भाई? इसमें 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा भाई।
अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ आपको 2 डिजिट ही लेनी है, तीसरी डिजिट आ गई भैया, इसका क्या करें, इसको इसमें कैरी कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए भाई। 12544 हो गया भाई, ये हो गया आपका स्क्वायर। अब मान लीजिए ये तो आप कर लेंगे, मान लीजिए 115 भी दे दिया मैंने, तो आपको 30 तक स्क्वायर याद है। ये 15 ज़्यादा 100 से, 15 का स्क्वायर 225 भाई, और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 130, जितना ज़्यादा उतना जोड़ दीजिए भाई इस नंबर में। 100 से ये नंबर जितना ज़्यादा उतना इस नंबर में जोड़ दीजिए। ये 2 यहाँ कैरी होगा भाई, 132 होगा भाई, और ये 25 होगा, हो गया भाई स्क्वायर। ऐसे ही आप मेरी तरीके से कर सकते हैं भाई, बहुत ही सिंपल ट्रिक है भाई, आप इसको ध्यान से देखें। अब मैं आपको एक नया जो बताता हूँ, मान लीजिए आपको नंबर दे दिया 100 से कम, मान लीजिए आपको नंबर दे दिया 100 से कम, मान लीजिए क्या नंबर दे दिया, 99 का स्क्वायर पूछ लिया भाई। 100 से कितना कम भाई, 1 कम है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना 0 1 लिखेंगे भाई, ना कि 1 लिखेंगे। अब जितना कम उतना घटा दीजिए, वहाँ जितना ज़्यादा था उतना जोड़ रहे थे, यहाँ जितना कम उतना ही घटा दीजिए, बस सिंपल ट्रिक। घटा दीजिए भाई, 1 घटा दिया क्योंकि 1 ही तो कम है, तो क्या हो गया 9801 हो गया भैया स्क्वायर। ऐसे ही आप 97 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना कम 3 कम, 3 का स्क्वायर 0 9 कर दीजिए भाई, और इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 94, हो गया स्क्वायर भाई। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्क्वायर्स को, और ये स्क्वायर्स हर उस बच्चे के काम आएंगे जो पढ़ता है बहुत ही दिल लगाकर और जिसे एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल मेंस तक के बच्चे, कैट तक के बच्चे कैलकुलेशन के पीछे ही सिलेक्शन से भाई छूटते हैं। उनका सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता, वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि हमारा तो मैथ बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन बेकार उसका सब कुछ बेकार भाई। तो मैं आज आपके लिए यही काम करने आया हूँ, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करेंगे भाई। बस आप एंड तक वीडियो को देखते रहें। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई के साथ धोखा कर रहे हैं भाई। अगर आपने आज बीच में वीडियो छोड़ दी तो आप अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दो भाई बीच में, ये समझ लीजिए। मान लीजिए अब आपने कहा सर ये तो आप नज़दीक नज़दीक ले रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, आप यहाँ से 84 का स्क्वायर देख सकते हैं। ये 100 से कितना कम, 16 कम, 16 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 256 होता है भाई, कितना होता है। अब जितना कम उतना घटा दीजिए भाई, कोई दिक्कत। 68 बचा भाई, ठीक है भाई 68, इसमें ये जोड़ दीजिए 70 56 हो गया भाई। ये ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर थंबनेल में है 1 से 1000 तक के स्क्वायर्स को एक ही ट्रिक से, तो वो भाई हम उसको भी करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास नंबर जो आए वो 50 के आसपास आए, तो बेस हमने 50 माना। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 100, 100 का आधा है ये भाई, सही है भाई। एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया 56 का स्क्वायर, सही है भाई, तो कैसे करेंगे, ये 50 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, 6 का स्क्वायर 36, और जितना ज़्यादा उतना जोड़ दीजिए भाई, 56 में 6 जोड़ दीजिए। अब एक काम और आपको यहाँ करना पड़ेगा भाई, ये 50 जो है 100 का आधा है, तो यहाँ आधे से गुणा कर दीजिए भाई, कुछ भी नहीं करना। तो 56 और 6 जोड़िए भाई 62, 2 से काटेंगे 62 को तो 31, और ये 36 हो गया भाई, कुछ भी नहीं करना भाई। मान लीजिए आपके पास 58 का स्क्वायर आया, सही है भाई, तो 58 का स्क्वायर, ये 50 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, 8 का स्क्वायर कितना होता भाई 64, 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 66, और 1/2 से भाग लगाएंगे भाई 66 में, तो कितना आएगा भाई 33 64। कोई दिक्कत भाई? उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी बहुत ही बेहतर तरीके से। आप कैलकुलेटर को फेंक दीजिए भाई आज के बाद
आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, नहीं भाई, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं भाई। मान लीजिए आपके पास आया, क्या आया भाई, कोई नंबर आया 150 के आसपास, हमने माना बेस यहाँ 150। अब आपको पता है कि 150 कैसे आएगा, यहाँ 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 100 का 3/2 है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई नंबर आया 165, ये 150 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा, 15 का स्क्वायर 225, इसमें 15 ज़्यादा तो 15 ही जोड़ दीजिए भाई, कितना हो गया भाई, 15 जोड़ेंगे तो 180, 2 ये भाई, 2 ये हो जाएगा 180। अब पहले 180 यहाँ ले लीजिए भाई, सही है भाई। अब आपने 180 यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत। अब ये 150 की बात कर रहे हैं भाई, ना कि 100 की, तो कितने का मल्टीप्लाई इसमें, 3/2 का मल्टीप्लाई। तो 2 से ये कितनी बार, 90 बार, 90 तिया 270 और ये 225 है भाई। अब आपको यहाँ 2 डिजिट ही लेने हैं, ऐड कर दीजिए भाई, हो गया भाई स्क्वायर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। ऐसे ही आपके पास आया 152 का स्क्वायर, मान लीजिए कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर 4, 0 4, 2 ज़्यादा तो 2 जोड़ दीजिए भाई, कितना हो गया भाई 154, कितने का गुणा भाई, 3/2 का, 2 से काट दीजिए भाई, 2 से काट दीजिए भाई, कितना 77, 77 दिया, देखिए 7 21, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 0 4 हो गया भाई 23104। तो स्क्वायर्स को आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैं 1000 तक आपको ले जाऊंगा भाई, ये बेस उतारते चलें भाई, प्रत्येक बेस 150 बेस, अब बेस आएगा भाई 200। ये बीच में मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ 150 के बीच में कि आप मुझसे कहने के हकदार ना रहे कि सर आपने कुछ स्पेसिफिक जो है पॉइंट्स कराए हुए हैं। मान लीजिए 200 जो है 100 का कितना गुना, 2 गुना। देखिए भाई अब कोई भी स्क्वायर आपके लिए आता है, मान लीजिए 217 का स्क्वायर आ गया भाई, ये 200 से कितना ज़्यादा, 17 ज़्यादा, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है भाई, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसमें 17 जोड़ेंगे तो 234 हो जाएगा, और 2 का क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको करना है अपनी तरफ से भाई, जब 200 के नज़दीक कोई भी नंबर हो तो। अब क्योंकि 200 जो है 100 का 2 गुना है, इसलिए कर रहे हैं भाई। तो क्या करेंगे, कर देंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये 289 है भाई। हमको तो यहाँ 2 डिजिट लिखने, ऐड कर दीजिए भाई, 470 89 हो गया भाई। ऐसे ही कर सकते हैं, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि 217 गुणा 217 फिर आप ऐसे करेंगे, फिर ये चीज़ें बहुत ही छोटी नहीं, फिर आप में और 4th क्लास के बच्चे में क्या फ़र्क रहेगा भाई। आप कंपटीशन के बच्चे हैं, आप उसकी तरह ही सोचें, क्योंकि आपकी सोच आपकी उम्र के साथ बढ़नी चाहिए भाई। आप अब बड़े हो चुके हैं तो आप अपनी उम्र को, अपनी सोच को भी बढ़ाइए। नेक्स्ट भाई 200 के बेस के सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे, यही एक तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास 250 के, अब ये बेस 200 हो गया भाई, ऐसे ही बेस 250 हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये बेस 250 होगा प्रत्येक, तो इसको क्या करेंगे, 5/2 कर दीजिए भाई। 250 100 का कितना गुना, 5/2 गुना। मान लीजिए आपके पास 252 का स्क्वायर पूछा, आप कहीं तक जा सकते हैं भाई, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। मान लीजिए आप 279 तक जा सकते हैं। देखिए भाई, तो ये क्या हो गया भाई, 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर 0 4, 2 इसमें ऐड करेंगे भाई, कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा। कितने का गुणा, 5/2 का गुणा। ये कितने बार जाएगा, 127 × 5, ये 0 4। कोई दिक्कत भाई। अब आप देखिए
5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 5 एकन 5 और 1 6, तो 0 4 ये लगा दीजिए भाई, हो गया भाई। आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 100 पंजे 500, 20 पंजे 100, 600, 7 पंजे 35, 635। तो ये करना आपकी सोच है भाई, आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट भाई, स्क्वायर आप 1000 तक के नहीं बल्कि आप 5000 तक निकालेंगे। अब मैं आपको बेसिक सा फंडा बताऊंगा। जैसे आपके पास आया 600 बेस का कोई नंबर आया, जैसे आपके पास आया 623 नंबर, इसका स्क्वायर, तो यहाँ आपके लिए बेस 600 है, कितना है, और 600 जो है वो 100 का कितना गुना, 6 गुना, तो यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे। ये 600 से कितना अधिक, 23 अधिक है भाई। 23 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 529 होता है भाई। ये 30 तक स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। अब 23 ज़्यादा तो 23 ही जोड़ दीजिए, 646 हो गया भाई, कोई दिक्कत। 6 का ही गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 100 का 6 गुना होता है 600। अगर यहाँ 700 के नज़दीक कोई भी नंबर होता तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करते, सीधी सी बात, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप 600 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये आपकी सोच है। देखिए मान लीजिए 600 है तो 6 का 600 में गुणा करेंगे 3600, फिर 40 है, 40 का इसमें 6 में गुणा करेंगे तो 240, 36 और 200, 3600 और 240, 3840, 6 छिक्के 36 होता है। 3840 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 3876 होगा कि नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो रही तो आप चेक कर सकते हैं भाई। अब ये 529 है, इसको आप इधर कैरी कर दीजिए भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। तो 5 ऐड करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 5 11, 7 और 1 8, 38 और ये आपका 29 हो गया भाई स्क्वायर। 3881 388 129 सही है भाई। आप इसी तरीके से बेस 700 को लेके चल सकते हैं भाई, सही है भाई। ये 700 100 का कितना गुना, 7 × 100, 7 गुना। मान लीजिए आपके पास नंबर आया 715 ले लीजिए आप। ये 15 ज़्यादा 700 से, 15 का स्क्वायर 225 होता है भाई। 15 ज़्यादा 15 जोड़ दीजिए, 730 × 7 कर दीजिए भाई। अब कैसे करेंगे, 7 7 49, 3 7 21 यानी कि 210, तो 5110 हो गया कि नहीं हो गया भाई। 5110 और 225, 2 इसमें जोड़ेंगे तो 5112 हो, ये क्या हो जाएगा, ये 5110 हो गया भाई, ऐसे लिखेंगे। 2 इसमें जोड़ेंगे 5112 और 25, ये हो गया भाई स्क्वायर 715 का। तो इसी तरीके से आप भाई 1000 तक निकाल सकते हैं। मान लीजिए 800 दे रखा है तो 8 का मल्टीप्लाई 800 के नज़दीक, तो आप 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको 793 दिया होता तो आप क्या करते, आप बेस जो है वो 800 मानते ना कि 700। तो 800 जो है वो 100 का कितना गुना, 8 गुना, तो यहाँ पहले 8 का मल्टीप्लाई। अब ये कितना कम, 7 कम 800 से, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, जितना कम उतना घटा दीजिए, इसमें से आप 7 घटा दीजिए भाई, 786। कोई दिक्कत भाई, कोई भी दिक्कत नहीं। तो 7 8 5600 तो ये हो गया भाई। अब 80 बचा, 8 8 64 हो गया भाई, 640, 6 8 48 हो गया भाई, 8 8 12 6, ये 62 88 आया भाई। तो देखिए भाई 62 88 49 हो गया भाई स्क्वायर। ऐसे ही आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, आप कहीं तक भी कर सकते हैं। आपके पास बेस 1500 आता तो आप 100 का ये कितना गुना, 15 गुना 15 का मल्टीप्लाई कर देते या बस। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक केस बताने जा रहा हूँ भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, प्रत्येक क्वेश्चन आपका धुआंधार होगा भाई। आग लगा दूंगा भाई मैथ में, बिल्कुल जी जान लगा दूंगा मैं।
आप बस मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें जिनके पास भाई पैसे पढ़ने के लिए हैं ही नहीं। ऑफलाइन कोचिंग्स में 20-20 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं भाई, यहाँ तो आपको फ्री मिल रहा है, फिर भी आप ना लो तो आपकी सोच आपके साथ भाई। मान लीजिए आपके पास 1 का स्क्वायर पूछता तो आप सिंपल से बता देते 1 का स्क्वायर 1। आपके पास पूछता, ये स्पेसिफिक केस है भाई, देखते चलिए, तो आप इसको कैसे निकालते, इसको भी आप बता देते 1 to 1। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता 111 का स्क्वायर बताइए तो आप नहीं बता पाते भाई। क्या करते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर फंस जाते। कुछ नहीं करना भाई, यहाँ 1 लिख लीजिए। देखिए भाई, देखते चलना भाई। अब इसमें कितने डिजिट हैं भाई, 1 1 के 3, तो गिनती में चलिए 1 2 3 और फिर वापस हो जाइए 3 2 1, बस ये इसका स्क्वायर हो गया। अगर आपको 1 1 के 4 यानी कि 1111 का स्क्वायर पूछे तो क्या करना है, कितने 1 1 के डिजिट 4, तो 1 2 3 4 और फिर पीछे वापस 3 2 1 हो गया भाई। ऐसे ही अगर 5 ऐसे आता भाई 11,111, समझ रहे हैं भाई, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, जितने 1 1 के डिजिट हैं वहाँ तक जाइए भाई गिनती में और पीछे फिर बैक हो जाइए। सही है भाई। ये तो भाई 11 और ये 1 1 के डिजिट के लिए स्पेसिफिक केस था। अगर आपके पास एक नंबर आए भाई, क्या 3 का स्क्वायर कितना 09, आपको पूछे 33 का स्क्वायर तो आप थोड़ा चकरा जाएंगे भाई, तो कुछ नहीं करना भाई, ये 09 लिखना है भाई। सही है भाई। अब आप देखिए भाई क्या करना है, 9 से छोटा वाला जस्ट नंबर क्या होता है 8 लिख दीजिए, 0 से बड़ा क्या होता है 1 होता है, लिख दीजिए, हो गया इसका स्क्वायर भाई। कैलकुलेटर से भी फास्ट भाई। आपको 333 का स्क्वायर पूछता तो आप क्या करते 09 लिखते। ये 3 3 के कितने भाई डिजिट हैं 3, तो आपको क्या करना है, आपको 2 डिजिट के बराबर वैल्यू लिखनी है। इससे कम क्या 8, तो वो 8 2 बार लिखना है। अगर यहाँ 3 3 के 3 है तो 2 बार लिखना है। अब इससे बड़ा 1 होता है उसको भी 2 बार लिखना है। मान लीजिए आपके पास 3 3 3 3 3333 का स्क्वायर पूछता तो क्या करते 09 लिखिए। ये 4 डिजिट हैं तो आपको 3 डिजिट ही यहाँ लिखने हैं। 9 से छोटा कितना 8, तो वो 3 बार ही लिखना है भाई, और ये बड़ा कितना 1, तो 3 बार लिखना है। ऐसे आप कर सकते हैं भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे भाई। नेक्स्ट जो स्पेसिफिक केस है वो 9 के साथ बनता है भाई। 9 का स्पेसिफिक केस जो बनेगा वो ये बनेगा कि 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है, आपको पता होगा भाई। अब आप देखिए भाई, तो 99 का स्क्वायर अगर पूछ ले तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए। सही है भाई। 1 से छोटा वाला नंबर क्या होता है 0 और इससे बड़ा वाला नंबर क्या होता है 9। ध्यान रखना भाई इन चीज़ों को, कैसे करा रहा हूँ भाई। आप इन चीज़ों को अगर भूल गए तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे भाई। और ये हर उस प्रत्येक बच्चे के लिए है जो भाई स्टडी के क्षेत्र में है, उसके लिए ये बहुत ही रामबाण इलाज है भाई। कैलकुलेशन को यूं ही धड़ाधड़ करते जाओगे अगर ये छोटी छोटी चीज़ों की बेसिक जानकारी होगी। मान लीजिए 999 का स्क्वायर पूछता है 81 लिखिए। यहाँ कितने डिजिट 3, तो 2 डिजिट लिखने हैं यहाँ छोटे। 1 से छोटा क्या होता है 0। अब 8 से बड़े 9, तो वो 9 जो है वो 2 बार लिखना है भाई। देख लीजिए भाई। अगर आपको पूछ ले 9 9 9 9 ये स्क्वायर पूछ ले तो क्या करना, कुछ भी नहीं, वही सिंपल सा फंडा, 3 बार 0, यहाँ 3 बार 9 हो गया भाई। नेक्स्ट एक केस और बचता है भाई। वो केस जो है वो मैं आपको बताऊं, वो 6 के साथ बनता है। ये स्पेसिफिक केसों को आप याद रखिए भाई। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई। पहले 6 से चलते हैं। 6 का स्क्वायर 36। अब आपसे पूछ रहे 66 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, 3 लिखिए 6 लिखिए भाई। सही है भाई। अब उसके बाद जो करना है, इस 6 से छोटा वाला नंबर 5 और इससे बड़ा वाला नंबर यहाँ लिख दीजिए भाई। सही है भाई। हो गया स्क्वायर।
ये पूछ ले तो 666 का स्क्वायर 6 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 2 बार 5 लिख दीजिए, इससे छोटा वाला नंबर और इससे बड़ा वाला नंबर 2 बार 4 हो गया भाई। ऐसे 6 6 6 6 इसका स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इसी टाइप के, इसलिए मैं आपसे इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ भाई। आप इनको हल्के में ना लें, वरना आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर हो सकते हैं भाई। अब ये 3 डिजिट करने हैं, यहाँ 4 डिजिट हैं, तो 6 लिखिए, 3 लिखिए। 6 से छोटा कितना नंबर 5, तो 5 को आप 3 बार लिख दीजिए अगर यहाँ 4 डिजिट है, और इससे बड़ा वाला नंबर 4 तो उसको 3 बार। सही है भाई। अब एक केस और बचता है, लास्ट केस, और बहुत ही इम्पोर्टेंट केस जो हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा और प्रत्येक बच्चा उस केस को बहुत ही पसंद करेगा। देखना भाई, अगर आपसे पूछे 5 का स्क्वायर 25, 25 का पूछ ले तो भाई मेरा अब आप उद्देश्य समझना, जिस नंबर के पीछे 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये स्पेसिफिक केस है। तो 5 का स्क्वायर तो आप लिख लेंगे 25, और जो आगे वाला नंबर है इसमें इसका जो इससे बड़ा वाला नंबर क्या है 3, इससे जो नेक्स्ट नंबर है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए भाई, 3 दूनी 6, तो 25 का स्क्वायर हो गया भाई 625। ऐसे ही आपसे पूछे भाई 35 का स्क्वायर, तो 25, ये तो इसका कर दीजिएंगे आप 3 × 4 करेंगे, नेक्स्ट बड़ा वाला तो 12 भाई हो गया भाई। ऐसे ही आपसे पूछे 45 का स्क्वायर, 25 और 4 का गुणा अगले नेक्स्ट नंबर में यानी कि 5 में, 4 पंजे 20 हो गया भाई। तो ऐसे ही आपसे पूछे 75 का स्क्वायर, तो 25 और 7 का अगले वाले नंबर में गुणा यानी कि 8 में, 7 8 56 हो गया भाई। तो ऐसे ही आप स्क्वायर्स की ट्रिक को मैं उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा, और आप भी मेरी तरीके से स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं भाई, और बहुत ही आसान तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे भाई एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो नाइस मतलब यस में कमेंट करें भाई। वीडियो अगर आपको, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नई नई ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूं। सही है भाई। अगर ट्रिक को आपको बहुत अच्छी लगी तो आप कमेंट में यस करके कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।